सीरियल जादू तेरी नजर डायन का मौसम में गौरी चाय बनाते हुए बार बार फोन पर नौकरी के लिए कॉल करती रहती है। उसे किसी भी कीमत पर जॉब चाहिए, यहाँ तक कि वह टैक्सी ड्राइवर की नौकरी के लिए भी तैयार है। कॉल पर जब सामने वाला पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा टैक्सी चलाते हैं, तो वो साफ कहती है, नहीं, मैं खुद टैक्सी चलाऊंगी। कस्टमर उससे उसकी सफाई और सुंदरता के बारे में बेहुदा सवाल पूछता है, जिस पर वो गुस्से में आकर फोन काट देती है। चाय पीते समय उसका होंठ जल जाता है, जिससे और चिढ़ जाती है। अपने करियर से हताश होकर वह बड़बड़ाती है कि करियर से उसका 36 का आंकड़ा है, कभी उसकी जिंदगी में कुछ सही होता ही नहीं। फिर खुद को वड़ा पाव से तसल्ली देने का फैसला करती है और वड़ा पाव लेने निकल पड़ती है। उसी दौरान एक शख्स, जो हुबहू विहान जैसा दिखता है, सामने आता है। गौरी उसे देखकर चौंकती है और पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो जवाब देता है, मुझे लग रहा था कि मैं यहीं मिलूंगा। लेकिन जब गौरी उस पर सवाल उठाती है कि कौन मिलेगा, तो वो अपने ही अंदाज में बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुम अपने इस कैजुअल एटीट्यूड को यहीं छोड़ देना। गौरी उसे नजरअंदाज करके वड़ा पाव लेने चली जाती है। इसी बीच असली विहान भी गौरी के घर आने वाला होता है, लेकिन टाइमिंग ऐसी होती है कि दोनों आमने सामने नहीं आ पाते। गौरी के जाने के बाद दावंश, जो अब विहान का रूप धारण कर चुका है, कमरे में अकेला रह जाता है और तय करता है कि अब वह यहीं रहेगा। तभी असली विहान कमरे में प्रवेश करता है और गौरी को पुकारता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर उसकी माँ को भी आवाज लगाता है, लेकिन सब गायब है। तभी दावंश अचानक सामने आता है और पूछता है, तुम कौन? विहान हैरान हो जाता है और जब वह देखता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उसकी ही शक्ल का है तो घबरा जाता है। दावंश मुस्कुराते हुए कहता है, तुम मुझे पहचानते नहीं क्या? मैं ही तुम हूँ। यह सुनकर विहान और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब उसमें कोई जादुई शक्तियाँ नहीं बची हैं। दावंश धीरे धीरे विहान को डराता है और कहता है कि अब वह उसकी जगह लेगा। वह ताना मारता है कि जब पहली बार मिले हो तो सलाम दुआ तो कर लो, हाथ मिलाओ। तुम कहने से कुछ नहीं होगा। दावंश की बातें सुनकर विहान को समझ में आने लगता है कि उसकी मंशा बहुत ही खतरनाक है। उसे यह डर सताने लगता है कि कहीं दावंश गौरी की शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर ले। दावंश कहता है कि वह तो बस वही कर रहा है जो विहान कभी करना चाहता था। तुम तो मुझे खुद से अलग करना चाहते थे, वह व्यंग्य करता है। विहान सफाई देता है कि वह तो उसे सिर्फ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था, पर दावंश उसे यकीन दिलाने लगता है कि अब वह गौरी की शक्तियों से खेल करेगा। उसी समय डायनों के ग्रुप में भी हलचल मच जाती है। वे सब प्रथम वृक्ष के आसपास हो रहे अजीब घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। कुछ चमत्कारी घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें वे समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दावंश विहान पर हमला करता है, लेकिन विहान जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। हालांकि वह शक्तिहीन हो चुका है, फिर भी अपनी हिम्मत से डटा रहता है। दावंश बोलता है, तुम्हें मैं नहीं मारूंगा, तुम्हें खुद रिजवा मारेगी और फिर वह मेरी हो जाएगी। यह सुनकर विहान को बहुत गहरा झटका लगता है। वह सोचने लगता है कि दावंश क्या करना चाहता है। क्या वह अपनी सच्चाई छिपाकर खुद को अच्छा साबित कर देगा और गौरी को अपने साथ कर लेगा? विहान को एहसास होता है कि उसे कुछ करना होगा। जैसे ही वह दावंश पर पलटवार करने की कोशिश करता है, दावंश दीवार से सट जाता है और मजाक उड़ाता है, तुम सोचते हो कि गौरी तुम्हें हर बार बचा लेगी, लेकिन वह तो खुद तुम्हें मारेगी। यह सुनकर विहान उसे चुनौती देता है और पूछता है, गौरी ऐसा क्यों करेगी? लेकिन दावंश सिर्फ हंसता है और कहता है, देखते रहो, समय आने पर सब पता चल जाएगा। तभी अचानक विहान को यह महसूस होता है कि दावंश उसकी यादों को मिटा रहा है। जो बातें उससे जुड़ी थीं, वो सब एक एक करके धुंधली होती जा रही हैं। उसे यह डर सताने लगता है कि अगर उसकी याददाश्त चली गई, तो वह गौरी को कैसे बचा पाएगा। विहान की आंखों में डर और हैरानी दोनों होती हैं, लेकिन वह खुद को समेटने की कोशिश करता है। वह जानता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस पल में वह यह भी महसूस करता है कि सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति भी जरूरी है, और उसे हार मानने का कोई हक नहीं। इधर गौरी को जैसे ही सोसाइटी से बाहर किसी की आहट का एहसास होता है,
वह चौकन्नी हो जाती है। उसकी अंदरूनी शक्ति उसे सचेत करती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वहीं दावंश का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी योजना अब सफल हो जाएगी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। विहान की आंखों में कुछ और ही चमक थी, जैसे वह आखिरी बार लड़ाई लड़ने का इरादा कर चुका हो। विहान को उसकी सारी यादें मिटाकर दावंश ने जैसे ही कमरे से गायब हुआ, वहां गौरी पहुंचती है और एक पल को ठहर जाती है जब उसे विहान बेहोश पड़ा दिखाई देता है। वह दौड़कर उसके पास आती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है। विहान धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन जैसे ही वह आंखें खोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। गौरी उससे सवाल करती है कि वह वहां कैसे आया, लेकिन विहान खुद हैरान होता है। वह सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। गौरी को उसकी ये बातें मजाक लगती हैं। वह कटाक्ष करते हुए बोलती है कि इतनी बढ़िया एक्टिंग तो किसी फिल्म में ही हो सकती है। तुम भूलने की एक्टिंग कर रहे हो और तुमसे तो ये उम्मीद थी ही। पर विहान बार बार कहता है कि वह सच में कुछ नहीं जानता, उसे कुछ याद नहीं आ रहा। गौरी झुंझलाकर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी विहान उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि वह उसके लिए कुछ लाया है, कुछ ऐसा जो सब कुछ साफ कर देगा। वह उसे माँ के कंगन दिखाता है और कहता है कि ये वही कंगन है जिनका जिक्र गौरी ने उससे किया था। गौरी पहले तो मानने से इनकार कर देती है, लेकिन विहान बहुत विनती करता है। वह अंगूठी निकालता है और खुद गौरी को पहनाता है। जैसे ही अंगूठी उसकी उंगली में जाती है और वह कंगन को हाथ में लेती है, उसकी आंखों के सामने सारी सच्चाई दौड़ने लगती है। उसे याद आ जाता है कि कैसे कामिनी ने उसके बच्चे की कसम देकर उसे मजबूर किया था रिजवा के माता पिता का पता बताने के लिए। उसे याद आता है कि कैसे उसकी ममता को एक सौदे में बदल दिया गया था। गौरी का चेहरा भावनाओं से भर जाता है और वह कांपती आवाज में कहती है कि विहान की मां ने जो भी किया वह मजबूरी में किया, लेकिन वो शिकायत विहान से है जिसने उस पर विश्वास नहीं किया। सारे रीति रिवाज, सारी रस्में निभाई गईं, लेकिन उसे सवाल पूछने का अधिकार नहीं मिला। उसे परिवार का हिस्सा बनाना तो मंजूर था, लेकिन उसके सवालों को कभी अहमियत नहीं दी गई। विहान अपनी आंखों में पश्चाताप लेकर माफी मांगता है, लेकिन गौरी उसकी तरफ पीट कर लेती है। वह कहती है कि जब उसे घर में अपनापन महसूस नहीं हुआ तो उसने वो घर ही छोड़ दिया और अब वो लौटना नहीं चाहती। विहान उसे समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि वह उसे लेने आया है, लेकिन गौरी साफ इनकार कर देती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। उसकी आंखें भीग जाती हैं और वह कहती है कि उसे कभी मौका ही नहीं दिया गया अपनी बात कहने का। विहान उसे देखता है, कुछ बोल नहीं पाता और फिर भारी कदमों से वहां से निकल जाता है। इधर दावंश प्रथम वृक्ष के पास पहुंचता है। वह वहां खड़ा होकर शक्तियों की याचना करता है। वह स्वयं को कामिनी का पुत्र बताता है और कहता है कि उसे भी वही शक्तियां चाहिए जिससे वह डायन वंश की शक्ति को पुनः जागृत कर सके। वृक्ष से कुछ राख गिरती है, जिसे वह एक शीशी में भर लेता है। तभी वहां पर मौजूद कुछ शक्तिशाली प्राणी जो डायन वंश की रक्षा करते हैं, वो आपस में चर्चा करते हैं कि यह क्या हो रहा है। दावंश जो कर रहा है, अगर यह सफल हो गया तो संसार के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर यह तंत्र पूरी तरह जागृत हो गया तो विहान को बचाना मुश्किल होगा और दावंश सब कुछ नष्ट कर सकता है। वह राख की शक्ति को बोतल में कैद कर लेता है और उससे शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी बीच गौरी को एक सपना आता है जो उसे अंदर तक झकझोर देता है। सपने में वह देखती है कि विहान खुद अपने जैसे दिखने वाले किसी और से लड़ रहा है। उसे साफ दिखाई देता है कि यह दूसरा विहान असल में दावंश है। यह सपना उसे बेचैन कर देता है और वह हड़बड़ाकर उठती है। उसके मन में डर घर कर जाता है कि विहान की जान खतरे में है। वह समझ जाती है कि जो सपना उसने देखा वह केवल सपना नहीं, बल्कि एक संकेत था, एक चेतावनी जो उसे भविष्य में आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रही थी। इधर दावंश पूरी तैयारी में लगा है और अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहा है। वह समझ जाती है कि जो सपना उसने देखा वह केवल सपना नहीं, बल्कि एक संकेत था, एक चेतावनी जो उसे भविष्य में आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रही थी। इधर दावंश पूरी तैयारी में लगा है और अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहा है। उसकी नजर केवल शक्तियों पर नहीं, बल्कि गौरी पर भी है।
वह जानता है कि गौरी के पास एक ऐसी शक्ति है जिसे अगर वह अपने पक्ष में कर ले तो पूरी डायन वंश पर राज कर सकता है। दूसरी तरफ विहान को अब अपनी खोई हुई यादों का कोई अंदाजा नहीं है। वह धीरे धीरे हर चीज को फिर से समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दावंश ने उसे कमजोर बना दिया है। वह अब शक्तिहीन है और दावंश पूरी तरह ताकतवर। वहीं डायन वंश की अन्य सदस्य चिंतित है कि अगर यह सब नहीं रोका गया तो दावंश अजय हो जाएगा और तबाही निश्चित है। आज के एपिसोड में जो भावनात्मक उथल पुथल थी वह गहराई तक असर छोड़ती है। विहान और गौरी के बीच की दूरी और दावंश की चालें दोनों ही आने वाले तूफान की ओर इशारा कर रही हैं। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या गौरी विहान की रक्षा के लिए आगे आएगी या फिर दावंश अपना लक्ष्य हासिल करने में सफल होगा।